एक व्यक्ति अगर कोई जा रहा है उसको पकड़ के पीट रहे हैं और पीटने के बाद में आप तलुए चाटने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यानी आप अपनी व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बाबा साहब के संविधान के होते हुए नहीं चलेगा। हम इसकी निंदा करते हैं, चाहे किसी भी सरकार हो। ये एक मानसिकता बन गई है इस तरीके की कि शुरू से ही जो दबे कुचले लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति या आदिवासी लोग हैं, उनको हम पैर की जूती समझें या उनको हम नीच समझें। ये मैं समझता हूँ कि ये परिपाटी जो है इस देश के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होगी। SC ST OBC की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, चाहे वो किसी भी कीमत पर बने, तो वो क्या मानसिकता है? देखिए, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग इस तरीके की मांग करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति या आदिवासी लोग, इस तरीके की OBC लोग मांग करते हैं, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं पढ़ा हुआ। अगर वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ लेते, जान लेते, पहचान लेते, तो मैं समझता हूँ इस तरीके की मांग या इस तरीके की मांग करने का उनका बिल्कुल साहस नहीं। सर, जिस तरीके से देख रहे होंगे आप, सरकारें किसी की भी हों, दलितों पर अत्याचार जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं भी हो, राजस्थान की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम ऐसी घटनाएं निकल कर आती है कि आदिवासियों के साथ कभी उनको मारा पीटा जाता है, घसीटा जाता है, पेशाब तक कर दी जाती हैं। उधर दूसरी ओर दलितों के साथ मुँह रखने पर प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो उस मामले को लेकर के जिस तरीके से माहौल चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो नजरिया है कहाँ तक सही है? देखिए, माहौल तो जहाँ तक इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं इस देश के अंदर, भारत में जाति आधारित जो अत्याचार हो रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं है। ये बहुत पहले से ये अत्याचार होते चले आ रहे हैं, सदियों से ये अत्याचार होते चले आ रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हम लोगों को संविधान दिया है, उससे कुछ जो बहुत सारी उसमें ऐसी हम लोगों को संरक्षण दिए जिनकी वजह से हम लोगों को आज मान सम्मान की ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है। इसके बावजूद भी कुछ लोग भारतीय संविधान को दरकिनार करके इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि किसी नेता ने ही किसी व्यक्ति के ऊपर, एक मजदूर के ऊपर पेशाब करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति अगर कोई जा रहा है उसको पकड़ के पीट रहे हैं और पीटने के बाद में आप तलुए चाटने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यानी आप अपनी व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बाबा साहब के संविधान के होते हुए नहीं चलेगा। हम इसकी निंदा करते हैं, चाहे किसी भी सरकार हो। पहले भी सरकारों में इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं, और जब कभी भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो देश में जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन हैं वो एकजुट होकर के उसका विरोध करते हैं। ये तो तब घटनाएं हो रही हैं जब इस देश के अंदर अत्याचार निवारण कानून प्रभावी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है कि भाई ये जारी रहेगा, और अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो उसमें उस व्यक्ति को जेल की जाएगी। उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना हो रही है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये एक मानसिकता बन गई है इस तरीके की कि शुरू से ही जो दबे कुचले लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति या आदिवासी लोग हैं, उनको हम पैर की जूती समझें या उनको हम नीच समझें। ये मैं समझता हूँ कि ये परिपाटी जो है इस देश के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होगी। आपको लगता नहीं जब से ये हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है तब से ये घटनाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग उठाने वाले वो लोग अलग हैं, वो उठाएं मांग उठाने वाले। अब हिंदू राष्ट्र बनता है या नहीं बनता ये बात अलग है, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र के आड़ में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो ये निंदनीय है। इस तरीके का हिंदू राष्ट्र हम लोगों को नहीं चाहिए। तो क्या लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र के अंदर ये वर्ण व्यवस्था का जो पहले आधार था, उसी को आधार लेकर के आगे बढ़ने की तैयारी चल रही है? मैं तो यही समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से सदियों पहले वर्ण व्यवस्था का जो आधार चल रहा था, आज भी वो इसका बहाना लेकर के हिंदू रीति रिवाज का बहाना लेकर के वो परिपाटी पुनः शुरू करना चाहते हैं। और कुछ इस तरीके के दूसरी मानसिकता वाले जो हिंदू विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। SC ST OBC की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, चाहे वो किसी भी कीमत पर बने, तो वो क्या मानसिकता है? देखिए, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग इस तरीके की मांग करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति या आदिवासी लोग, इस तरीके की OBC लोग मांग करते हैं, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं पढ़ा हुआ। अगर वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ लेते, जान लेते, पहचान लेते, तो मैं समझता हूँ इस तरीके की मांग या इस तरीके की मांग करने का उनका बिल्कुल साहस नहीं होता। 2024 की जब हम बात करते हैं, लोग ये कह रहे हैं कि परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन लगातार जिस हिसाब से चुनाव होते हैं, बीजेपी हर बार सत्ता में आती है और इस बार भी कहा जा रहा है कि 2024 में जो है फिर से सत्ता में आएंगे। क्या मानना है?
देखिए, मैं कोई राजनीतिक आदमी तो हूँ नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता कि कौन सत्ता में आएगा कौन सत्ता में नहीं आएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी वर्ग के साथ अगर इसी तरीके के अत्याचार होते रहे तो सत्ता परिवर्तन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत जल्दी परिवर्तन होती है। और ये एक ऐसी मतलब समाज है, एक ऐसा समाज है जिसने अपने हाथ से पूरा एक संगठन तैयार किया है, पूरा एक समाज तैयार किया है और देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका इस समाज की रही है। और कभी भी अगर इस तरीके का मतलब जो आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हुई, राजस्थान में हुई, उत्तर प्रदेश में भी हुई है, अगर इस तरीके की घटना जारी रही तो मैं समझता हूं कि जो समाज है सत्ता परिवर्तन में पीछे नहीं हटेगा। सर, जिस तरीके से बहुजन समाज की हम बात करें, पहले जो बहुजन समाज के युवा जो थे वो पढ़ाई और शिक्षा को लेकर के उस पर अपना ध्यान आकर्षित करते थे, और आज के जो समय में देख रहे होंगे आप कि धर्म की ओर उनका जो रुझान है वो और बढ़ता ही चला जा रहा, धर्म की ओर अपने आप को धार्मिक चाहे प्रोग्राम हो चाहे किसी भी संस्था हो उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बतौर शिक्षा के। देखिए, ये तो मैं पुनः फिर कहूँगा कि इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ा, इसलिए ये भटक रहे हैं। नहीं तो जो चीज़ किताबों में है, जो चीज़ स्कूल में है, वो कभी धार्मिक मतलब संस्थानों में, कभी मंदिरों में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर वो स्कूल में जाएं या किताबें पढ़ें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ें, तो मैं समझता हूँ वो रास्ता न अपने आज भी गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हाँ, कहते हैं, उन्हें कहने दीजिए, वो हिंदू हैं। और वास्तव में उनको हिंदू साबित करने पे लोग तुले हुए हैं। और ये कैसा हिंदूवाद है, ये कैसा हिंदू राष्ट्र है कि जहाँ पर हमें मतलब हमारे ऊपर पेशाब कर दिया जाए, हमें पीटते हुए तलवे चटवाए जाएं, हमें जूते चटवाए जाएं। ये हिंदू राष्ट्र मतलब इस तरीके की मतलब अवधारणा मैं समझता हूँ ये गलत है। एक और जो है उसी पार्टी का नेता जो है पेशाब करता है, दूसरी ओर उसी पार्टी का मुख्यमंत्री आकर के उनको नहलाता है, उनके पैर छूता है और उन्हें सम्मानित करने का काम करता है। तो ऐसे दो तरीके के चेहरे आप जो देख रहे हैं उस पर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से दोहरी राजनीति अपना रही है? ये देखिए, ये तो अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी वर्ग का दुर्भाग्य है कि अगर सामने आकर के कोई इमोशनल कार्ड खेल दे तो वो उसी के पीछे हो लेते हैं। मतलब एक तरफ अगर गाली देने के बाद में उस पुचकार लिया जाए तो वो समझ लेते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा हितैषी है, लेकिन वो कभी हितैषी नहीं हो सकता। और ये मतलब दिखावा है कि अगर इस तरीके से पहले तो आप अत्याचार करवा रहे हैं अपने शासनकाल में, और अत्याचार के बाद में आप उनको पुचकारने का काम कर रहे हैं, उनको मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि उनको मतलब एक तरह से इमोशनल मतलब कार्ड खेला जा रहा है, जिससे कि इनकी भावनाएं जो हैं मतलब भड़क न जाए कहीं। जिस प्रकार SC/ST एक्ट बना हुआ कानून लोकतंत्र को कहता है कि अगर कोई इस तरीके की घटना करता तो सज़ा मिलनी चाहिए, वही जो दूसरी ओर मानसिकता, अभी वही बात फिर आ जाती है, मानसिकता फिर क्या दर्शाती है कि जो उन्हें सज़ा नहीं दी जा रही है खुलेआम छोड़ दिया जाता है। देखिए, मानसिकता तो जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं उनका कहीं ना कहीं हिम्मत इसलिए पड़ रही है कि उनको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और इसी वजह से जो लोग इस तरीके की घटना कर जाते हैं और उनको किसी मतलब सज़ा नहीं मिलती या वो पकड़े नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट एक बहुत बड़ी मतलब संरक्षण मिला हुआ है, किसी सरकार का संरक्षण मिला हुआ, किसी नेता का संरक्षण मिला हुआ, किसी बहुत बड़े आदमी का। इसलिए ये घटना है कि लोकतंत्र अभी बरकरार है या लोकतंत्र खत्म होता दिखाई दे रहा है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने का पूरी जिम्मेदारी जो है इस देश के जो होनहार लोग हैं उनके ऊपर है। और जिस समय बाबा साहब के संविधान मतलब हमारे सामने रहेगा या बाबा साहब के संविधान के तहत काम होगा तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र जिंदा रहेगा, लोकतंत्र को कोई खत्म करने वाला नहीं। संविधान को लगातार बदलने की बात की जा रही है, खत्म करने की बात की जा रही है, नए संविधान को लाने की बात की जा रही है। अभी नया संसद भी जब उद्घाटन हुआ तो कहा गया था नया संविधान आएगा, क्या मानते हैं आप? देखिए, नए संसद का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, बहुत बढ़िया बात है, नई चीज़ बननी चाहिए, देश के अंदर प्रगति होनी चाहिए। नया कानून मतलब कौन सा नया संविधान तो सवाल ही नहीं उठता कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो जितने भी लोग थे उन्होंने इस तरीके का ये संविधान बनाया है कि इस संविधान के प्रीएम्बल को, इस संविधान की जो मुख्य अवधारणा है उसको चेंज करने का तो सवाल ही नहीं उठता, चाहे कितनी भी कोई कोशिश कर ले। और जिस समय ये संविधान को चेंज करने की बात की जाएगी, जब ये संविधान को चेंज करने की बात की जाएगी तो इस संविधान को बचाने वाले भी उतने ही लोग इस देश के अंदर हैं जो संविधान को बचाने का काम करेंगे। लगता नहीं आपको जिस तरीके से
पढ़े लिखे और अनपढ़ों के बीच में खाई पड़ती जा रही है, चाहे वो SC ST OBC के वर्ग के ही लोग क्यों ना हो, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। देखो ये क्या ये वो कारण हो सकता है? ये तो कारण क्या है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज जो नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन हुआ जा रहा है, मतलब सरकारी तंत्र को प्राइवेट में दिया जा रहा है, सारे जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं उनको निजी क्षेत्र में प्रभावित किया जा रहा है। तो जो लोग युवा, जो हमारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उन नौकरी वालों से ज्वेलसी हो रही है, उन नौकरी वालों से भी मतलब इस तरीके का वो हो रहा है कि भाई ये तो नौकरी पा गए, लेकिन हमारी नौकरी बचाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। आज देश के अंदर रिजर्वेशन खतरे में है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन खतरे में है, रिजर्वेशन को साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि भाई रिप्रेजेंटेशन अनुसूचित जाति जनजाति को दिया जाएगा, लेकिन आज लेटरल एंट्री के बेस पर डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी आप भर्ती करेंगे, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। आप एयरपोर्ट को बेच देंगे, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। आप मतलब जितनी भी सरकारी संस्थान हैं, जितने भी सरकार के अंदर जो संस्थान थे जिसमें रिप्रेजेंटेशन की बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के माध्यम से की थी, उस माध्यम को किसी न किसी साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि जब नौकरियां प्राइवेट हो जाएंगी तो उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, और आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन का सवाल ही नहीं उठता। आज हम लोगों को जब सरकारी नौकरियों में मतलब आरक्षण रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा, तो जब प्राइवेट हो जाएंगी तो उनमें तो सवाल ही नहीं उठता। तो कहीं ना कहीं ये बेमनस्यता और ये खाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इतनी सारी संगठन है, इतनी सारी पार्टियां हैं, इसको बचाने के लिए आखिर आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? देखिए, आवाज़ तो मतलब बहुत सारे संगठन हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर मतलब मेरे ख्याल से असंख्य संगठन बने होंगे। वो सिर्फ अपने मतलब नाम के लिए बाबा साहब का प्रयोग कर रहे हैं, बाबा साहब का यूज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसे संगठन हैं जो इस तरफ देख रहे हैं, जैसे कि मैं अपने संगठन की तो कह सकता हूँ, ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एक ऐसा एकमात्र संगठन है कि जब कभी भी आरक्षण पे कोई कुठाराघात हुआ है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो मतलब सरकार के माध्यम से हो, चाहे वो किसी अन्य माध्यम से हो। आपने देखा होगा कि जब क्या नाम है आरक्षण विरोधी ज्ञापन निकले थे तो 1997 में सबसे बड़ी भूमिका उसको विड्रॉ कराने में ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के मामले में, जनरल सिंह के मामले में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन 4 SLP फाइल करके उस आरक्षण को, पदोन्नति में आरक्षण को बचाने का काम कर रही है। और आपने देखा होगा पहले भी जब कभी भी इस तरीके की घटनाएं, एट्रोसिटी के मामले में जब बात आई तो ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने अग्रणी भूमिका निभा करके सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। 10% जो रिजर्वेशन जो सवर्ण बैकवर्ड को दिया जा रहा है, उसके लिए भी ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने एक SLP फाइल करके उसका विरोध किया। तो जब भी रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, जब भी आरक्षण की बात आती है, तो ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन अपने सारे मतभेदों को बुला करके, सारे ग्रुपिज्म को बुला करके आरक्षण को बचाने का काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एसोसिएशन ने हमारी ने जब रिजर्वेशन प्रमोशन का पदोन्नति में आरक्षण के मामले की बात आई थी और संसद में बिल फाड़ दिया था, एक उस सांसद ने, जिस सांसद ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण का लाभ लेकर के सांसद बना, और उसी ने विरोध करते हुए कि हम पदोन्नति में आरक्षण नहीं चाहते और फाड़ दिया बिल। तो उसका भी हम लोगों ने विरोध किया था। और जब भी इस तरीके की कोई घटना होगी, जब भी इस तरीके की, तो जितने भी हमारे लाइक माइंडेड संगठन हैं जो इस ओर देख रहे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मतलब मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस तरीके के काम में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। एक आखिरी सवाल ये कि जो अभी भी अनभिज्ञ हैं और ये चाहते हैं कि संविधान बचा रहे, उन लोगों का सामंजस्य कैसे मिलेगा? देखिए, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, बहुत सारे मतलब पढ़े लिखे लोग और बहुत सारे संगठन इस मिशन पर काम कर रहे हैं कि जो लोग अनभिज्ञ हैं इन चीज़ों से, उनको ये जानकारी दी जाए कि भाई जब तक हम क्या नाम है इस बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पढ़ेंगे नहीं, या बाबा साहब को हम जानेंगे नहीं, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी लाइफ में क्या किया, किस तरीके से संघर्ष करने के बाद में वो इतनी मतलब एजुकेशन हासिल की उन्होंने, और इतनी एजुकेशन थी, अगर वो चाहते तो किसी भी राजा महाराजा की नौकरी कर सकते थे, कोई भी सरकारी नौकरी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि आज जो मेरे समाज के साथ, जो मेरे साथ जो हो रहा है, वो मेरे पूरे समाज के साथ हो रहा है। जब तक मैं इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर दूंगा, तब तक मैं क्या नाम है किसी की कोई मतलब नौकरी नहीं करूंगा,
और मैं इनको सम्मान दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करता रहूँगा। और बाबा साहब के संघर्ष का ही देन है कि आज हम आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं। आज हम किसी के सामने दावे से बात करते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, चाहे वो एट्रोसिटी हो, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो किसी अन्य मामले से जुड़ी हुई मुद्दा हो जिसमें हमारे मान सम्मान की लड़ाई होगी, उसमें पूरी अग्रणी भूमिका निभाएगी।